राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के सिकेड़ा अपना घर आश्रम में। यहाँ पर दादरी से चलकर आए श्यामलाल जी से मुलाकात करना चाहते हैं कि उन्होंने अपना घर आश्रम में जो सराहनीय कार्य किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है। ऐसे ही लोगों को सराहनीय कार्य किए जाने चाहिए। आइए हम श्यामलाल जी से जानकारी करना चाहते हैं, जो दादरी से चलकर आए हैं अपना घर आश्रम में। आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। सिकेड़ा अपना घर आश्रम में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर भाई साहब की जो शादी की वर्षगांठ मनाई गई है और लोगों को यहाँ पर भोजन का किया गया है। आइए जानकारी करना चाहते हैं। हमारे साथ बाबूजी हैं, बाबूजी से जानना चाहते हैं आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। मैं समाज से सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग भिक्षा के नाम पर जो ऐरे गहरे लोग आते हैं और वो सारे दिन भिक्षा मांगते हैं और शाम को शराब पी करके नशा में तृप्त हो जाते हैं, उन लोगों से के बजाय ऐसा जो ये ज़रूरतमंद जो लोग हैं, जैसे कि अपना घर में हैं, विकलांग लोग हैं, मंदबुद्धि के लोग हैं, जो अपना कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए ही ऐसे अपने वार्षिक तिथि पर, चाहे वो जन्मदिन हो चाहे शादी की वर्षगांठ हो, हम ऐसे लोगों के लिए ही कुछ ना कुछ भोजन के रूप में या किसी भी ज़रूरत के रूप में हमें दान देना चाहिए। सही दान की जो है व्यवस्था यही है। ये व्यवस्था नहीं है कि कोई हमारे दरवाजे पे आया, उसे ज़रूरत है तो और ना ज़रूरत है तो अब हम उसे देकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। आप सब लोगों से, समाज से मेरी अपील है कि आप सब लोग ऐसे ही आश्रमों में जा कर के और वहाँ की व्यवस्था देख करके अपना जो है जो भी आपसे बंद पड़े उन ऐसे जगहों की सहायता करें। यही मेरी आप सब लोगों से विनती है। मैं ओम प्रकाश प्रजापति, ग्राम दहरा से। मेरे भी 4 मार्च को ऐसे ही कार्यक्रम यहाँ पे मैंने किया था, तो वहीं से प्रेरणा लेकर मैं लोगों से अपील करता हूँ और उसी अपील का है कि आज हमारे श्यामलाल जी दादरी से हैं, इन्होंने भी उस हमारी उसको देख करके प्रेरणा से और आज ये भोजन कराने के लिए आए हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें लंबी आयु दे और जैसे हमने 50वीं वर्षगांठ पे किया था, ऐसे ही ये लोग भी पुनः 50वीं वर्षगांठ पर आकर के पुनः यहाँ आकर के अपना सहयोग करते रहने चाहिए। आइए हमारे साथ श्यामलाल जी, इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि अपना घर में पहुंचने के बाद इन्होंने भोजन की व्यवस्था करवाई है, आखिर ये भी क्या कहना चाहते हैं। सर्वप्रथम मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं विशेष रूप से श्री ओम प्रकाश जी को और इनके जो अन्य साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो आज यहाँ पर हुआ है, प्रभु की सेवा करने का जो हमें अवसर प्रदान करा है, ये मार्गदर्शक हमें इन्होंने ही बताया है, इन्होंने ही ये रास्ता हमें यहाँ तक दिखाया है। और मैंने देखा है कि ये जो हम जो जन्मदिन वगैरह मनाते हैं या कोई वर्षगांठ वगैरह मनाते हैं, ये तो एक अवसर है और इस अवसर को हमें किस तरीके से निभाना चाहिए वो मैंने यहाँ पर आके सीखा है। मुझे यहाँ पर भोजन कराकर बहुत अच्छा लगा और बहुत मेरे मन को खुशी हुई है। यहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे इनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, अन्य जितनी भी व्यवस्था है वो बहुत सुचारू रूप से है। यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो जो भी टीम है वो बहुत मेहनतशील, प्रयत्नशील और सेवा, उनकी जो भावना है वो सेवा की है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ यहाँ पर आकर और मैंने ये देखा है कि जो जन्मदिन और रिसेप्शन के नाम पे भंडारा करते हैं और जो भंडारे में जो हम पैसा देते हैं, मैंने कई जगह देखा है वो भंडारा क्या करते हैं, वो भंडारे में सबसे पहले
अपने घर के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवारों के लिए उसमें से वो भंडारे निकालेंगे, भाई पिन्नी में पैक करके हमें दे दो, हमें अपने घर ले जाना है। और हमारे 2 साथी हैं उनको भी पैक करके दे दो, हमें उनके घर ले जाना है। तो मैंने कई जगह ये देखा, मैंने स्वयं भी भंडारा कराया है, ऐसा नहीं है कि नहीं कराया, और मैंने स्वयं भी भंडारे किए हैं रोड पे खड़े होके। लेकिन वहाँ मोहल्ले के दुकानदार वगैरह जो भी लोग थे जी, वो सब आ जाते थे और वो कहते थे कि भाई हम तेरे पड़ोसी हैं, हमको तू यहाँ पे पिन्नी में पैक करके दे या हमारे बर्तनों में। तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने उसके बाद में वो भंडारा नहीं किया। मैंने कहा यहाँ तो गरीब लोगों को मिल ही नहीं पा रहा, सब लोग तो अपने ही लोग ये सब खा के चले जाते हैं, वो बेचारे लाइन में लगे रह जाते हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मुझे श्री ओम प्रकाश जी ने ये मार्ग दिखाया है और मैं यहाँ के बहुत खुश हूँ। ये तो एक अवसर था बस मुझे बनाने का और इन लोगों की, प्रभु की सेवा करने का। मैं तहे दिल से यहाँ के लोगों का, यहाँ की टीम का चलो हमारे साथ लक्ष्मी जी हैं, इन्होंने आज जो सराहनीय कार्य किया है, ऐसे ही लोगों को समाज में कार्य करने चाहिए, ऐसे लोगों को हर मोड़ पर मदद करनी चाहिए। चलिए इनसे भी जानना चाहते हैं कि अपना घर आश्रम में आकर के इन्होंने जो सराहनीय कार्य किया है, आखिर ये भी क्या कहना चाहती हैं। मैं सभी को नमस्कार के रूप में प्रार्थना स्वीकार करती हूँ। पहले तो ऊपर परमात्मा सभी को ऐसा है कार्य करे और मैं इसी कार्य करने से बहुत खुश हूँ। बच्चों के साथ भगवान अंत में सभी को यही कार्य करना चाहिए, सभी के लिए यही मैं तो सभी की इच्छा कहती हूँ, ये सभी को करना चाहिए। मुझे भी इतना अच्छा लगा है कि बहुत ही अच्छा है वो, चलिए ये सब करते रहें और हमसे भी परमात्मा कराता रहे बस। चलो हमारे साथ वकील साहब भी हैं, आज इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि अपना घर आश्रम में पहुंच करके जो सराहनीय कार्य किया है, सभी लोगों को समाज में ऐसे ही कार्य करने चाहिए। चलिए वकील साहब भी क्या कहते हैं। आज हम अपना घर आश्रम सिखेड़ा जिला हापुड़ में उपस्थित हैं और यहाँ एक ट्रस्ट के द्वारा ये संचालित किया जाता है अपना घर आश्रम के नाम से जो संस्था है। और यहाँ वो लोग मौजूद होते हैं जो समाज द्वारा और परिवार द्वारा तिरस्कृत होते हैं, जिनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं, जो परिवार में मंदबुद्धि होते हैं, असहाय होते हैं, उन्हें परिवार भी त्याग देता है और ये समाज भी दुत्कार देता है। उसके बाद वो लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं और वो किसी तरह किसी न किसी माध्यम से अपना घर आश्रम तक पहुंचते हैं और ये संस्था उनका बखूबी ध्यान रखती है, उनके खान पान का, उनकी देखरेख का, उनके इलाज का। और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जो लोग भंडारे के नाम पे या अन्य कार्यक्रमों के नाम पे पैसा लुटाते हैं, तो मेरा कहना अपने विचार हैं कि अगर आप रोड पे खड़े होकर भंडारा कर रहे हैं, अच्छी बातें करना चाहिए, इसका कोई विरोध कोई नहीं करता, लेकिन सही मायने में भंडारा आप करते हैं इस उद्देश्य से कि हम कुछ ज़रूरतमंदों को खाना खिला पाएँ, लेकिन वो खाना आप ऑलरेडी खाना खाए हुए लोगों को खिला रहे हैं जो रोड पर चल रहे हैं। यहाँ खाना खिलाने का मतलब है कि वो असहाय लोग जिनके खाने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई ध्यान नहीं रखता, ये संस्था जो ध्यान रखती है, इसका सहयोग आप यहाँ आकर कर सकते हैं। इनका एक समय का भोजन दे सकते हैं, आप उनके कुछ सामग्री के रूप में दे सकते हैं। और यहाँ आकर जो लोग आते हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ सेकंड टाइम आया हूँ, मुझे यहाँ आकर ऐसी अनुभूति होती है कि सही मायने में प्रत्येक सेवा से बढ़कर जो मानव सेवा है उसका अनुभव यहाँ होता है। और मैं यही अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ आज हमारे एक दादरी से हैं जी मिलने वाले, क्या नाम, श्यामलाल जी, श्यामलाल प्रजापति जी, इन्होंने आज अपनी वैवाहिक वर्षगांठ पर एक दोपहर के भोजन के खाने का इंतजाम और वह शाम के खाने का इंतजाम भी किया हुआ है। मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि ये लोग हमारे एक जो हमारे बुज़ुर्ग हैं ओम प्रकाश प्रजापति, इनके माध्यम से ही मैं यहाँ पहुँचा और इन्हीं के माध्यम से ये यहाँ आए। तो मैं इनका बार बार धन्यवाद करता हूँ कि ये अपने जैसे और लोगों को इस संस्था से जोड़ें और लोगों की सेवा का मौका। धन्यवाद। जैसे वकील साहब यहाँ पर आपने सराहनीय कार्य किया है, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? यहाँ आकर एक अलग खुशी महसूस होती है, लगता है कि हम धर्मार्थ का कोई काम कर रहे हैं। आडंबर करने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन यहाँ आकर हमें लगता है कि हम जो दान दे रहे हैं वो सही मायने में दान जिसको पहुँचना चाहिए डायरेक्टली वहाँ पहुँच रहा है। हम ये देखते हैं कि हमारा मन कहीं ना कहीं प्रसन्नता से प्रफुल्लित होता है कि भाई हम जो दान करना चाह रहे थे, जैसे लोगों को दान करना चाह रहे थे, वहाँ तक दान डायरेक्ट रूप में पहुँचा है। तो क्या अपील करना चाहेंगे समाज में? मैं समाज से अपील करना चाहता हूँ कि आप
भले ही साल में बहुत सारे अवसर आते हैं, त्योहारों के अवसर आते हैं, हमारे पारिवारिक जीवन में बहुत सारे खुशी के मौके ऐसे आते हैं, तो मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि आप होटलों में या रेस्तराओं में जाकर अपने सेलिब्रेशनों को ना करके यहाँ ज़रूरतमंद लोगों के बीच में उस सेलिब्रेशन को करें। आपको वो खुशी अनुभूत होगी जो मैं आज यहाँ खड़ा होकर कर